एलियंस, जब बात यूएफओ की आती है तो एलियंस भी आते हैं, तो ये जो एलियंस है ये क्या एग्जिस्ट करते हैं? सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है, नहीं तो इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी नई भाषाएं आ ही नहीं सकती। ये तो एक धर्म एक भाषा। अगर भगवान शिव की रचना धरती पे होती तो सब शिव को मानते हैं। क्यों आज इतने धर्म आ गए, क्यों इतनी नई फिलोसॉफी रोज नहीं आ रही है? लेकिन आपने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये मल्टीवर्स, तो ये क्या है? ब्रह्मांड है जैसे अपना, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कितना बड़ा है, क्या है, कितने हैं? सोल जर्नी चलती रहती है, आत्माएं दूसरे ग्रहों से, दूसरे गैलेक्सी से आती रहती है। आप देखो विदेश के लोग बोलते हैं ना, मैं एंड्रोमेडा से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, तो रियल में वो आत्माएं ट्रैवल करके आई हैं। उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, सोल जर्नी रिकॉर्डिंग है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में डे बाई डे डेवलप हो रही है, आज की डेट में एआई आ चुका है, तो क्या लगता है ये जो हमारी साइंस डेवलपमेंट कर रही है ये हमारे लिए आगे जाके वरदान बनने वाली है या अभिशाप? तो सूक्ष्म जगत जो है आने वाले समय में इनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, और एआई का गलत इस्तेमाल। एक रॉबर्ट नाम की मूवीज आई थी, आपने देखी? दूसरे रॉबर्ट को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे उन्हें, तो ऐसे ही कुछ होगा जब ये सूक्ष्म जगत वाले ये एआई को कंट्रोल करके हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें। अगले 2-3 सालों में तो बापूजी ने कहा 24, 25, 26 बहुत ही खराब समय आने वाला है, और धरती पे जैसे अब कोरोना का समय देखा, और यही नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ती जाएगी और धरती पे प्रलय या इस तरीके की चीज़ें होंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, ऊपर वाले की दया। ओके, आज का पॉडकास्ट जो है ये काफ़ी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक में होने वाला है जी। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा कुछ आप अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, मेरा नाम अनंत पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ, और वैसे मैं पहले टैक्स एडवोकेट था, इनकम टैक्स एडवोकेट था। मतलब एडवोकेट तो आज भी हूँ, पर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है 10 साल से। तो ये मेरी लाइफ जो चेंज हुई, मैं इसमें अध्यात्म में आया। पिछले 10 सालों से मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे फादर बापूजी दशरथ भाई पटेल एक स्पिरिचुअल गुरु कहे, संत कहे, दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, तो आज से 25 साल पूर्व अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम बनाया, और वहाँ से वो हमें, जब हम यंगस्टर्स थे तब से वो ज्ञान देना उन्होंने हमें शुरुआत, और वो ज्ञान सुनते 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 हमारे भीतर इतना परिवर्तन आया जिसे हम कहते हैं स्व परिवर्तन, आत्म जागृति का वो पल। तो उस वक्त जो है मुझे ये लगा कि मुझे दुनिया में मेरा जन्म जो है वो खुद को प्रकाशित करना और औरों को भी प्रकाशित करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और इसी के साथ जो है मेरी जर्नी चलती रही, और आत्मज्ञान के इस मार्ग में ब्रह्म ज्ञान हमें हुआ, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई, अपने खुद के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई, और फिर विश्व कल्याण के हेतु जो बापूजी ने हमें परम शांति का मार्ग दिखाया, विश्व में परम शांति हो, सभी जीवों को जो 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों में है, पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी आत्माएं हैं, सबको परम शांति मिले, वो बापूजी ने हमें रास्ता बताया। तो मुझे ये लगा कि ये ज्ञान जो है दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, और उसी मार्ग पे चलते चलते आ जाओ आपके सामने। ओके, अभी जैसे कि आपने बताया कि मल्टीवर्स आपने वर्ड यूज़ किया, तो बहुत से लोग तो जो इवन अपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में है वो भी इस थियोरी को नहीं मानते, लेकिन आपने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये मल्टीवर्स अगर समझा जाए तो ये क्या है? ब्रह्मांड है जैसे अपना, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कितना बड़ा है, क्या है, कितने हैं, ऐसा कुछ। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, एक लिखा हुआ आता है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिपल बनते हैं और बिगड़ते हैं। आज आप साइंस की नॉलेज को जानते हैं कि अगर हम आधे घंटे देखें, एक आधे घंटे के अंदर कितनी गैलेक्सी बन जाती है और ख़त्म भी हो जाती। ये साइंस की बात मैं आपको बता, और यही बात हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिपल बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ऐसे ही पहली बात तो ये कि अनंत ब्रह्मांड है जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे है। अब साइंस भी कह रहा है कि बहुत सारे गैलेक्सी है, हाँ, बहुत सारे, मतलब अभी हम अपने एक यूनिवर्स के छोर को नहीं पहुंचे। तो बापूजी ने हमें बताया कि हमारा जो एक सोलर सिस्टम, मतलब एक ब्रह्मांड जो कि एक प्रकाश वर्ष का बना होता है,
तो ऐसी एक प्रकाश वर्ष, और आप जानते हैं कि हमारा मिल्की वे भी 3 लाख प्रकाश वर्ष है। तो ऐसे सिर्फ एक गैलेक्सी 3 लाख प्रकाश वर्ष की है, तो ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, अनंत गैलेक्सियां हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी बताया कि इस्कॉन की बुक में लिखा है कि अनेक ब्रह्मा भगवान कृष्ण को मिलने आए। कोई 3 मुंह वाले थे, कोई 10 मुंह वाले, कोई 100, 1000, लाख, 10 लाख। तो ब्रह्मा जी ने जैसा जैसा ब्रह्मांड बनाया उतने उनके मुंह थे, उसमें लिखा हुआ था। तो किसी ने 3 प्रकाश वर्ष का बनाया, किसी ने 5 प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड बनाया, किसी ने 10 प्रकाश वर्ष का, 100 प्रकाश वर्ष का। तो अनंत 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 ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, अनंत अनंत शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। तो ये बापूजी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो अनंत अनंत क्रिएशन है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो ये बात हमें दुनिया को बताना चाहिए, आज की साइंस वालों को बताना चाहिए कि जिस साइंस को आप फॉलो कर रहे हो, जो साइंस अभी 50 साल से बता रहा है कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जगह पे क्रिएशन, हमारे शास्त्रों में तो पहले ही बताया। लेकिन तुम कौन हो? तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, तुम परम आत्मा हो, तुम शिव समान आत्मा हो, तुम परम शिव समान आत्मा हो, और तुम धरती पे आके जीव बन चुके हो। इसलिए बोलते हैं शिव जीव बन जाता है। जब उनको फिर ज्ञान वापिस आता है तो जीव फिर शिव बन सकता है। जीव शिवत्व को प्राप्त करना हर एक का लक्ष्य है। मोक्ष को प्राप्त करना हर एक जीव का एक उसका गोल है, उसका अधिकार है। तो ज्ञान मार्ग में चलेगा तो ये पता चलेगा। तो ये पूरा मल्टीवर्स है, बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। मल्टीवर्स शब्द साइंस वाले लोगों को समझाने के लिए है। बापूजी ने G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्स की बात की है। G1 से G17 17 ओके। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, और इन सभी के ऊपर एक मल्टीवर्स है जो कि पूरा मृत्यु लोक बन गया है। और इसीलिए बापूजी कहते हैं कि मैं खुद धरती पे आके जब मैंने ये देखा सूक्ष्म जगत में रह के, तो मैं धरती पे आके ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी जगह पे मृत्यु लोक हो चुका है। और इसमें जितनी भी आत्माएं, क्योंकि सोल जर्नी चलती रहती है, आत्माएं दूसरे ग्रहों से, दूसरे गैलेक्सी से आती रहती है। आप देखो विदेश के लोग बोलते हैं ना, मैं एंड्रोमेडा से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। तो रियल में वो आत्माएं ट्रैवल करके आई है, उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग है, सोल जर्नी रिकॉर्डिंग है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। ओके। तो इसीलिए वो वापिस जाना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में फंस गए हैं। लेकिन पूरे ग्रुप आत्माएं आई है, तो वो अपने आसपास के सभी लोगों को जो उनसे जुड़े हुए थे उनको लेके जाना चाहते हैं। जैसे पीके मूवीज में आया कि हम फंस गए, हमें जाना है। तो ये रियल में ऐसा हुआ है। सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को मैसेज देने के लिए ऐसी फिल्में बनवाते हैं। ओके। तो ये गलत नहीं है, ये सच है। ये जैसे स्पिरिचुअल साइंस है, लेकिन उसको देखने का नजरिया सबका अपना अपना है। ओके। जैसे कि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और जानूंगा जिससे हमारे व्यूअर्स क्लियर हो जाएं। आपने बताया कि बापूजी ने दिव्य दृष्टि से बताया है। जी। तो थोड़ा सा क्लियर करिए कि मतलब बापूजी को ये सब चीज़ों का ज्ञान कैसे हुआ, और उन्होंने किस तरह इन चीज़ों को देखा या समझा और फिर आपको बताया। देखिए, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है। हमने बापूजी का वीडियो हमारे चैनल पे डाला है, बापूजी की जीवन की बायोग्राफी, वो डिटेल में लोग जानेंगे। लेकिन बचपन से उनका अंदर से एक आवाज़ थी कि मैं विश्व को बदलूं। ओके। क्योंकि ये विश्व चल नहीं सकता। बचपन से, जब छोटे थे, खेत में काम करते थे तब से। लेकिन वो एक गरीब परिवार से थे, खेतों में काम करने वाले। अब कोई सुनेगा तो भी हंसेगा कि ये लड़का क्या बोल रहा है। अब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उन्होंने पढ़ाई की, इंटर सी की पढ़ाई की, वो फिर वकील बने, लॉयर बने, और जब वो सक्सेसफुल बने तब उनके पास जब पैसा आया, फिर उनको लगने लगा कि ये जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब खत्म होने वाला है, ये तो विनाशी है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर जब वो अलग अलग जगहों पे गए ज्ञान के लिए, और फिर जब उन्होंने आत्मज्ञान उनको खुद को हुआ, जब उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों को देखा, तब उन्होंने सोचा कि मैं इस अनंत ब्रह्मांडों, ये पूरे विश्व को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये विश्व चल नहीं सकता। तो उन्होंने ये मतलब चीजें कैसे देखी? क्या वो ध्यान लगाते रहे? हाँ, वो ध्यान लगाते थे। वो ज्ञान, वो वेद शास्त्र पुराण उन्होंने जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, तो उनको खुद के साक्षात्कार होने लगे, उनको आत्मज्ञान हुआ, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, अपने उन्होंने दिव्य स्वरूप को उन्होंने देखा, और तब उनके अंदर धीरे धीरे ज्ञान रियलाइजेशन होना शुरू हुआ। तो आज वो प्रतिदिन 16 घंटे तक वो तपस्या करते हैं। साल में एक ही बार आधे घंटे के लिए मिलते हैं, कोई भी उनको मिल नहीं सकता। तो मतलब वो 16 घंटे सिर्फ ध्यान करते हैं। 1.5 लाख घंटे का उन्होंने अभ्यास किया है 98 से लेके। ओके। मतलब इसी ध्यान के चलते उनकी चेतना जागृत हुई, और वो ये सब चीजें देख पा रहे हैं। परम आत्मा से जुड़ गए, और ये पूरा ज्ञान। ओके। तो फिर अब यही मैं और चीजें जानना चाहता हूँ कि मतलब फिर जैसे आपने बताया, उन्होंने कई मतलब ये चीजें बताई, कई मल्टीवर्स होते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा।
तो क्या उन्होंने ये भी देखा कि पृथ्वी के अलावा, जैसे अपने शास्त्रों में बताया जाता कि 14 भुवन है, बिल्कुल। तो इन भुवनों को देखा उनने, कहाँ हाँ, पे क्या बिल्कुल, है, क्या बिल्कुल, चल रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो, ये हमारा जो ब्रह्मांड है ये 14 लोक का बना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। 7 लोक धरती से ऊपर और 7 लोक धरती से नीचे। ऊपर भूलोक, भूगोलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महर्षिलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम, ये 7। और नीचे तल, तलातल, रसातल, पाताल और ऐसे 7 नीचे। तो ये 14 लोक का एक ब्रह्मांड, मतलब हमारे एक सोलर सिस्टम में आत्माएं मृत्यु के बाद ऊपर जाती है अपने कर्म अनुसार, और बुरे कर्म के अनुसार जैसे गरुड़ पुराण में बताया कि यातना भोगने के लिए पाताल में जाती है। तो महाभारत की युग से ना आसुरी आत्माएं धरती पे आनी शुरू हो गई। ये एक पूरी कहानी है, अगर आपने कभी सुनी हो। दुर्योधन को जब दुर्योधन मूर्छित हो गया था, जब उनको ऊपर से गांधर्व पकड़ने आए, तो उसको देख के वो मूर्छित हो गया, तो अर्जुन उसे बचाने लगा। तो उसकी चेतना जो है, जब मूर्छित हो गया तो उसकी चेतना पाताल लोक में गई और वहां पे उसको ले जाया गया, और वहां के असुरों ने बोला कि तू चिंता मत कर, पूरी पृथ्वी पे हमारा राज होगा। फिर वही कॉन्फिडेंस के पास वो वापिस आया और फिर उसने अपना जो कॉन्फिडेंस था वही दिखाया और महाभारत का युद्ध किया। तो नीचे पाताल लोक की आत्माएं, उन्होंने कहा कि हम लोग जन्म लेके धरती पे आ चुके हैं, हम लोग सूक्ष्म रूप में भी है, हम मनुष्य रूप में भी है, और पूरी पृथ्वी पे हमारा राज होगा ही होगा। तो उस वक्त से लेके अभी तक धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी है। तो पूरा सूक्ष्म जगत भरा हुआ है, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। तो धरती पे ये पार्ट प्ले होता रहता है। दिव्य आत्माएं आती है, फिर वापिस चली जाती है, फिर आसुरी तो है ही। आज दुनिया में देख ही रहे हैं सभी लोग कितने आसुरी है, जो जीना नहीं चाहते, जो छीनना चाहते हैं, मार के खाना चाहते हैं। तो ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है, ये आत्माओं की दुनिया है। सूक्ष्म जगत पूरा भरा हुआ है और पाताल लोक भी भरा हुआ है। नाग लोक से आत्माएं आई है, इसलिए लोग आज नाग की पूजा कर रहे हैं। ओके। जब भगवान स्वयं है तो भगवान को छोड़ के नाग की पूजा क्यों करोगे? हमारे गांव में तो बहुत नाग देवता के मंदिर है। भले भगवान शिव ने नागों को कंट्रोल किया, लेकिन तुम क्यों उसकी पूजा कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि में क्या है? तुम भगवान शिव को करो ना। वही तो जो जहाँ से आया वो उसी की पूजा करो। मतलब एक प्रकार आपका ये कहना है, जो ये अलग अलग भुवन है और यहाँ जो अलग अलग प्रकार की सोल्स या आत्मा कह लें रहती हैं, तो ये क्या टाइम टू टाइम पृथ्वी में आके लोगों को डोमिनेट करती हैं क्या? बिल्कुल करती है। ये सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। बापूजी ने अपने हर वीडियो में कहा, सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। नहीं तो इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी नई भाषाएं आ ही नहीं सकती। ये तो एक धर्म, एक भाषा। अगर भगवान शिव की रचना धरती पे होती तो सब शिव को मानते हैं। क्यों आज इतने धर्म आ गए? क्यों इतनी नई फिलोसॉफी रोज नहीं आ रही है? कहाँ से आई ये लोग? इनके अंदर उनके डीएनए में कहाँ से रिकॉर्ड हुआ? तो ये अनंत समय का ड्रामा है, क्योंकि धरती 400 करोड़ साल से चल रही है। ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, एक पराग पूरा हो चुका है 198 करोड़ साल का। तो ये दूसरा पराग में भी इतना समय निकल चुका है। तो 400 करोड़ वर्ष में मनुष्य की आत्मा जो है वो तमो प्रधान में। अच्छा। तमो प्रधानता के कारण वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। अगर वो सतो प्रधान हो तो ये तुरंत ही वेद पुराण पढ़ना शुरू करे और अपने को उसको दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए और ऊपर की ऊर्ध्व गति की ओर आगे बढ़े। लेकिन मनुष्य के पास समय ही नहीं है अपने आप को जानने का। मैं कौन हूँ? मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, राक्षस हूँ, मैं कौन हूँ? अपने आप को पूछो, अपने कर्मों को देखो। मन आपको करोड़ों बार गिराए, लेकिन आप दिव्य आत्मा हो, ये भूलो मत। ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो। देखो ये मन की ये शैतानी है कि वो गिराता है, क्योंकि मन ये वायुमंडल से ग्रसित है। जिस वायुमंडल में हम जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो अभी राम राम करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे तो वो फिल्म स्टार का नाम देने लग जाएंगे, उसी हीरो की एक्टिंग करने लग जाएंगे, उनकी स्टाइल मारने लग जाएंगे। तो मन है जो है वो ये हर जगह पे वो हो जाता है। ओके। तो कंफ्यूज हो जाता। लेकिन ये है ना कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग, मतलब कहना चाहिए अलग अलग जगहों से ये सोल्स या आत्मा आती है, ये अच्छी बुरी दोनों होती हैं। तो जैसे आपने बताया कि नाग आए नीचे से, ये आपका गए? हाँ, नागलोक है ना नीचे। हाँ। पाताल। जैसे आपने बोला कि नाग आए नीचे से, नागलोक है। यहाँ पृथ्वी के ऊपर गंधर्व लोक है। हाँ जी। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। हाँ जी। तो अगर स्वर्ग लोक की बात की जाए तो कहा जाता है कि वहाँ देवता रहते हैं। देवता मतलब फिर भी पॉजिटिव देने वाले। ठीक है। नीचे अगर पाताल की बात की जाए तो राक्षस बोले जाते हैं, राक्षस रहते हैं। तो अगर ये अलग अलग लोग आते हैं तो फिर कोई अच्छा कोई बुरा, तो फिर ये कैसे, मतलब कैसे प्रभावित करते हैं? देखो, जब सब ब्रह्मांड बना, भगवान शिव ने दुनिया बनाई, तो सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से बनाई, जैसे आप जानते हैं। तो पहले सभी परम पुरुष थे, निराकारी दुनिया थी परम पुरुष। 400 करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ब्रह्मा का पहला परार से जब सबसे पहली बार सर्जन हुआ। अच्छा। हाँ, तो निराकारी दुनिया थी। फिर धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम वो निराकारी दुनिया आकारी दुनिया में कन्वर्ट हुई।
सभी आकार में थे, ये पृथ्वी थी नहीं, और फिर आकार में से फिर साकार बना। तो सूक्ष्म लोक से ही पहले स्थूल लोक बने। तो पहले सूक्ष्म लोक भी क्यों बने? पहले तो परम धाम था, फिर ऊपर से दुनिया नीचे आने लगी, वैकुंठ था, वहां महासुख था, वहां पे पहले आत्मा वही थी। लेकिन वहां पे आत्माओं ने इच्छा और कामना आती गई, इच्छा पूरी करने के लिए और क्रिएशन करते गए, आत्मा में पावर और कम होती गई, और फिर सभी के अपने अपने स्वभाव संस्कार बदलते गए, और धीरे धीरे आत्माएं गिरने लगी, मूल स्वरूप भूल गए, मैं कौन था, कहाँ से आया, सब भूल गए, और वो कर्म बंधन में फंसते गए। और फिर आखिर में पृथ्वी बनानी पड़ी। भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई, और सबको सपोर्ट करने के लिए पृथ्वी में सहारा मिला। अब ये इतने करोड़ों साल से इतने प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, सब कुछ यही होता रहा, ठीक है। और धरती पे आत्मा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती रही, लेकिन अज्ञान नहीं गया, और अज्ञानता के कारण हम धरती को ही अपना घर मानते। सच में हम परम धाम के वासी थे, परम शांति में रहते थे, लेकिन अब वो शांति भी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे सभी मिक्स वेजिटेबल वाला हो गया मामला। मतलब परम धाम की बात की जाए तो जैसे लोग कहते हैं कि परम ब्रह्म में जाके मिल जाना, परम ब्रह्म का स्थान, हाँ, उसकी आप बात कर रहे हैं हाँ, ना? जी जी जी। तो अगर स्वर्ग लोक के ऊपर जाए, एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है? तप लोक है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे जो साधु संतों की दिव्य आत्मा है, जहाँ पे वो शरीर छोड़ के जब वापिस जाती है, तो वहाँ रह के वो तपस्या करती है और करवाती। अच्छा। जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके चेले हैं, जो धरती लोक पे अटक गए हैं, उनको वो ज्ञान और योग करा के फिर ऊपर लाते हैं, और वहां पे उनके कर्म बंधन पूरे करवाते तपस्या करके। ओके। पहले वो उनको हिमालय में कराते हैं, सूक्ष्म जगत में, ज्ञानगंज जैसे आप जानते हैं। ओके, ज्ञानगंज, सांग्रीला। हाँ, सांग्रीला। वहां पे रह के देखो, मान लो कि हमारे बाबूजी ने मस्त बात बताई थी, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि हमारे गाँव की बात बताई। हमारा जो नेटिव है, महसाना जिला में एक गाँव है जी। तो एक हमारे गांव में जो जितने भी लोगों की डेथ होती है, तो वो सूक्ष्म जगत में आत्माएं घर में रहती है अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको नहीं पता कि ऊपर लोक में जाना है, किसी ने गुरु नहीं बनाए, तो ऐसे लोग अपने घरों में बैठते हैं। तो हिमालय से ऐसी दिव्य संत वाली आत्माएं आती है, गांव गांव जाती है, उनको बोलते हैं कि चलो हम आपको ऊपर के लोक में लेके जाएं, तुम यहाँ कहाँ माया में फंसे हो। फिर उनको ना सूक्ष्म में गोला बना के उनको पहले हरिद्वार लेके जाते हैं ऊपर, हरिद्वार से 2 किलोमीटर ऊपर एक सूक्ष्म जगत के गोले में लेके जाते हो, उनको दिखाते हैं कि देखो ये धार्मिक जगह है, ये देखो यहाँ मोह माया कम होगी यहाँ पे। और फिर उनको आगे जो लोग जाना चाहते हैं उनको आगे हिमालय में ले जाते हैं, फिर उनको ये ज्ञान बताते हैं कि मोह माया से मुक्त हो। वहाँ पे रामायण, गीता और अच्छे अच्छे ग्रंथों की स्टडी कराई जाती है। फिर जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं स्वर्ग लोक से ऊपर तप लोग, फिर वहां से एक गुप्त मार्ग है कैलाश मानसरोवर से ऊपर, जो सीधा स्वर्ग से क्रॉस करके ऊपर तप लोग जाते, वहां पे उनको लेके जाया जाता है। लेकिन जो लोग जाने को तैयार है, जो मोह माया छोड़ने को तैयार है, वो ओके। तो ये सूक्ष्म बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीजें हो रही हैं। तो जैसे आपने कहा तपलोक, तो तपलोक का मतलब एक प्रकार से तपस्या का धाम। हाँ, तपस्या का धाम। और जो लोग वहां जाते हैं उनका मेन मोटो ये रहता है कि तपस्या के थ्रू अपने कर्म बंधन काट के, वहां पर भी मंदिर है, वहां पर भी आश्रम है, जो स्थूल जगत में वो सूक्ष्म जगत। अच्छा, ओके। वहां तो मतलब वहां का मोटो है कि ऊपर परम ब्रह्म में जाना, ऊपर की ओर बढ़ना, हाँ, है ना? ऊपर की ओर जाना। ठीक है। लेकिन यहाँ जो सांग्रीला की बात करें, जो हिमालय के पास में पड़ता है, जिसे ज्ञानगंज कहा जाता है, ये बहुत ही रहस्यमयी जगह है, और कहा जाता है कि मतलब ये मैप में भी नहीं दिखती, और उन्हीं ये तो सूक्ष्म लोक है ना। हाँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है ही नहीं, धरती लोक वाला डायमेंशन में बनी हुई है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग क्या फिजिकली भी ले जाए जाते हैं क्या? क्योंकि ये तो आपने बोला कि सोल को ले जाती हैं जो परमात्मा है, बट लेकिन बहुत से लोगों का ये भी सुने कि शरीर, कई गुरुज लोग की गाइडेंस मिलती है, तो वो भी वहाँ पे जाते हैं, वो समथिंग जो मैसेज मिलता है, ये अभी आपको ये फैलाना है, तो क्या ये चीज़ें होती हैं? देखो, बहुत बढ़िया बात कही और बहुत जानने वाली बात है। जैसे हमारे नारद जी थे, आपने देखा सूक्ष्म जगत से आते थे, ऊपर के लोग से, ब्रह्मापुरी से, वहाँ मैसेज लेके धरती पे आए, सूक्ष्म में से साकारी बने, मनुष्य को दिखने वाले बने, मैसेज दिया, और फिर वापस ऊपर के लोग में चले गए, आकारी बन के ऊपर चले गए। ऐसे वहाँ पर भी होता है, हमारे गुरु सूक्ष्म रूप में आते हैं। जैसे पायलट बाबा ने बोला कि मेरे प्लेन में मेरे गुरु प्रकट हुए, उन्होंने प्लेन को उतारा है, और फिर वो प्लेन को उतारा, प्लेन से बाहर निकले, हमारे भाइयों बहनों ने देखा, जो भी थे उनके लोगों ने देखा और गायब हो गए। तो ये वाकई में सत्य बात। ओके। ये सूक्ष्म जगत में आते हैं, गुरु भी आते हैं, फिजिकल बॉडी भी लेते हैं, और फिर वहां से वो चले भी जाते हैं, क्योंकि स्थूल रूप में ज्यादा नहीं रहते, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल रूप में रहना एक बंधन कारक है, इसलिए वो स्थूल रूप में रहना नहीं चाहते। अच्छा, तो आपको इतनी सारी चीजें बापूजी ने बताई, तो क्या कभी ये भी उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति रहता है, जब वो मतलब डेथ होती है उसकी,
तो जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो एग्जैक्टली क्या होती है, मतलब सबसे पहले जो उसकी सोल होती है किस तरह से और क्यों और किस तरफ ट्रेवल करती है? देखो, आत्मा की दो गति हो सकती है, या तो उद्वगति या अधोगति। अधोगति मतलब भूत प्रेत बनना, और वो अपने अज्ञान से बनता है, मोह माया के अटैचमेंट से बनता है। एक तो ये बात हो गई। उद्वगति उनकी होती है जिन्होंने गुरु बनाया, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, अपने स्वरूप को जाना, और जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहती थी। उन्होंने ऐसे कर्म किए जिन्होंने अपने कर्म बंधन जीते जी चुका है। जो अपने कर्म बंधन को चुकाने के लिए जीवन जी रहे हैं, वो भोग प्राप्ति के लिए जीवन नहीं जा रहे, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। ऐसी आत्माओं की उद्वगति होती है। वही आत्मा तपलोक से होकर ऊपर जाती है। वही वाया चंद्रलोक होके ऊपर जाने के दो रास्ते, एक चंद्रलोक से होके और एक सीधा कैलाश मानसरोवर, वहाँ से सीधा सूक्ष्म में सीधा ऊपर रास्ता है। तो ये आत्मा की दो गति है। जो अधोगति उनकी होती है जो मोह माया, कि मैं इतने 1000 करोड़ मैंने इकट्ठा किया, मैं तो भोग के जाऊंगा ना, मैं किसके लिए छोड़ के जाऊं? मैं तो फिर से पोतरे के घर आऊंगा। हाँ, मैं क्यों छोड़ के जाऊं? मैंने किस लिए कमाया इतनी मेहनत से? जो इस तरीके की सोच वाले हैं, उनका फिर वही पुनर्जन्म होता है, अपने लीनियज में होगा, उसी लाइन में होगा। तो वो वेट करती है जन्म का, चाहे 100 साल, 200 साल, 500 साल। आप देखो पुनः जन्म और परलोक की किताबें गीता प्रेस की, उसमें एक इंसिडेंट लिखा है जिससे 3000 वर्ष राह देखा, 3000 वर्ष राह देखा अपने जन्म लेने के लिए। तो आत्मा राह देख के बैठती है। मान लो किसी का खून हो गया, तो खून करने वाला अब जब पुनः जन्म लेके आएगा तो वो अपना हिसाब चुकाने के लिए फिर पुनः जन्म लेके आएगा, फिर उसको हिसाब पूरा करेगा और उसके लिए फिर वो जन्म लेगा। हम कहते हैं हम 7 जन्म लेंगे तेरे लिए। तो आज प्रेम में भी बोलते हैं, दुश्मनी में भी बोलता है, तेरे को जानू में आके मारूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो जो ये प्रतिशोध की भावना है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो सब ज्ञान को नष्ट करके बस एक ही बात, इसको खत्म करना है कैसे। वही भूत प्रेत बनते हैं। और आज दुनिया में लोग जो दुखी है ना भूत प्रेतों से, वो इन्हीं के कारण। ओके, कर्म बंधन ही उनको भूत प्रेत योनि में लेके जाता है, उसका अज्ञान। और वो फिर इसलिए हम अब अपने पितरों की पूजा क्यों करते हैं? डर के मारे। आज मान लो कि हमारे दादा ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के गए और हमने खा पी के सब उड़ा दिया, तो वो उनको गुस्सा आएगा ना सूक्ष्म लोक में बैठे हुए, फिर वो तुम्हें तंग करेंगे ना कि मेरी मेहनत का तूने सब उड़ा दिया, चल सीधा करता हूँ अभी तुझे। तो फिर वो उससे बदला लेते हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान उनकी फ्री विल के ऊपर की बात, कि वो क्या चाहते हैं, आत्मा क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मैं तो जीवन मुक्त हूँ, मेरा तो यहाँ कोई बंधन नहीं है, तो विद इन अ सेकंड में मृत्यु के अगले पल में सीधा परम धाम पहुंच जाऊँ। ये मुझे ज्ञान है, ये मेरा अनुभव है और मैं इस पे स्टिक हूँ, यही मानता हूँ। तो जैसे आपने ये अलग अलग योनि की बात की, भूत प्रेत की बात आई, तो भूत प्रेत की कैटेगरी में भी जैसे होते भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, लाकनी, है ना, इवन कर्ण पिशाचनी, पिंच पिशाचनी, तो ये जितनी भी कैटेगरी है तो ये कैसे बनती है और ये लोग क्या, इनका रोल क्या रहता है? बहुत बढ़िया बात है। देखो ये सूक्ष्म जगत पहले आप समझो। ये स्थूल धरती मतलब स्थूल जगत, स्थूल मतलब 5 तत्व, धरती से ऊपर और पहला जो लोक है उससे नीचे सूक्ष्म जगत है। अच्छा, भूलोक भूगोलोक, ये इसके बीच में सूक्ष्म जगत। और सूक्ष्म जगत में मार्कंड पुराण की बात बता रहा हूँ, मैंने लाइव एपिसोड में इसकी चर्चा की, 2 एपिसोड में। ये मार्कंड पुराण में लिखी हुई बात बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जो है गोला बना बना के रहते हैं हमारे घरों में, उनकी आत्माएं। अच्छा, वो यहाँ मतलब से हमारे लेके घरों में? चंद्रलोक तक। हाँ, हमारे घरों में इवन चंद्र तक, उससे ऊपर तक। अच्छा, ये 1 लाख योजन तक सूक्ष्म जगत में आत्मा अपना गोला बना के रहते हैं। हमारे दादा परदादा, उसके भी आगे जितनी भी है वो सभी उसमें रहती है। और वो आत्माएं जो है समय समय पे अपना कार्य करती है। अच्छा, तो ये सूक्ष्म जगत जो है ये फैला हुआ है, और सूक्ष्म जगत में हर धर्म की आत्मा है। और सभी भूत प्रेतों ने अपना अपना लोक बनाया है, अपने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, अपने अपने। जैसे आपको मैं बहुत मस्त बात बताता हूँ। एक टीबी जोशुआ करके एक बंदा था, टीबी जोशुआ। ये नाइजीरिया के चर्च में वो क्या बोलते हैं, पोप या क्या बोलते हैं, उनका जो मेन लीडर था, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो वो एक्सर्सिज्म का काम करता था, भूत प्रेत भगाता था, हजारों लोग उनके सामने आते थे। तो एक लड़की को पूछा कि तू कहाँ से आई? उसके अंदर एक भूत बैठा था, उसको पूछा तू कहाँ से आया? तो कह रही थी मैं रेड सी से आई हूँ। वो आत्मा बोली मैं रेड सी से आई। एक बंदा था तो वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, एक बंदा था वो शेर की तरह दहाड़ रहा था। पता नहीं आज से उसकी यूट्यूब चैनल है या नहीं। मैं सब कुछ यूट्यूब चैनल में स्टडी की सूक्ष्म जगत की, क्योंकि मैं कुछ नहीं मानता था ये कि भूत प्रेत होते, मैं मानता ही नहीं था।
लेकिन जब मैंने ये स्टडी की, हमारे बाबूजी बोलते जब दुनिया चिल्ला के बोलेगी तब तू मानेगा। अच्छा। फिर मैंने पुनर्जन्म परलोक पढ़े, और ये जब मैंने चीजें देखी, मैंने कहा यार सूक्ष्म जगत तो है, अब मैं कहाँ ढूंढूं। मार्कंडेय पुराण ढूंढा तो उसमें मुझे मिला कि हमारे पूर्वज जो गोला बना के रहते हैं, और सबके अपने अपने गोले हैं जिसको यान कहा जाता है। जैसे यूएफओ यान में आते हैं ना, यूएफओ वाले, यूएफओ मतलब एक यान है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है वो एक एलियन का यान है। तो ऐसे ही हमारे लोगों ने ऐसे यान बना के रखे, वो घूमते रहते हैं इस लोक से उस लोक, इस ग्रह से उस ग्रह, ये सोल जर्नी चलती रहती है। तो ऐसे ही भूत प्रेतों का पूरा एक उनका भी एक जगह है, स्पेसिफिक जगह है। जैसे कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत जबरदस्त एक जगह है, वहाँ पे भूत प्रेत रहते माया उनको कहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि काले जादू का गढ़ है माया। तो वहाँ पे ऐसी आत्माओं का ढेर लगा। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे उनको याद करता है, तो वो क्या होता है कि उसका वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुँचता है। जैसे कर्ण पिशाचिनी एक देवी है, या जो भी अच्छी है बुरे मुझे नहीं बोलना, लेकिन आपने मुझे बोला कि मुझे ये पर्पस से मैं तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे ये सिद्धि चाहिए। तो जब आपका कनेक्शन, आप उसको याद करते 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 याद करोगे तो आपका उससे कनेक्शन बनेगा। फिर आप उसको भोग दोगे, जो भी वो चाहे उनको दोगे, वो सिद्धि आपको मिलेगी। फिर वो उसी के अनुरूप कान में आके बोलेगी और आपका वो कार्य, मन की बात बता देगी, या जेब में कौन सी नोट पड़ी उसका नंबर बता देगी। ये सब बातें वो लोग कराते हैं। न सिर्फ हिंदुइज्म में, हर धर्म में ये बातें हैं, हर धर्म में ये चीज हो रही है। ये सूक्ष्म जगत हर धर्म में है, हर जगह पर है, और सबके अपने अपने गोले बने हैं, सबके अपने अपने ऊपर सूक्ष्म जगत में। जैसे कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे चर्च है तो वहाँ पर भी सूक्ष्म में है, यहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ पर भी है, यहाँ पे मंदिर है तो सूक्ष्म जगत में भी है। हर चीज हर जगह पर है। ठीक। तो एक चीज़ और है कि जैसे ये योनियों की बात हुई, तो तंत्रा में भी बहुत इस्तेमाल होता है प्रेत भूत पिशाचों का। और इवन ये भी कहा जाता है कई जगह, मतलब जैसे कुछ लोग तंत्र करते हैं दूसरे के स्वप्न में पर्टिकुलर प्रेत को, मतलब कहना चाहिए रूप बदल के उसका कोई करीबी संबंधी बना के भी कई बार भेजते हैं। और कई बार इनका इस्तेमाल वशीकरण में भी होता है, कहा गया। तो मतलब ये क्यों, ये लोग क्या बुरा ही काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या अच्छा भी कर सकते हैं? मैंने कहा ना, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के भूत और प्रेत है। तो ये लोग जो है ना, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने मंदिरों की स्टोरी में ज़्यादातर सुना होगा कि देवी सपने में आई और उसने बोला कि ये मेरी मूर्ति पड़ी है, तो यहाँ मंदिर बना, मैं तेरे सब काम करता हूँ, राइट। तो एक लास्ट मैराथन करके एक बुक है, रूसबे भरूचा की बुक है, उसमें एक देवी की देवी एम्ब्रिल्ड करके उन्होंने देवी का नाम लिखा है। उन्होंने ये बात बताया कि एक इंजीनियर थे फिलिप्स कंपनी में काम करने वाले, वो देवी ने उनको पकड़ा, और वो भाई नॉनवेज खाते थे, उसका नॉनवेज छुड़ाने के लिए उनके घर में कपड़े जल जाते थे। वो जब जीन्स पहनते थे, वो देवी ने बोला ये कपड़े छोड़ और वो पहन, तो बोले नहीं, तो उसके कपड़े जल जाते थे अलमारी में, वो बुक में लिखा है। फिर वो मछली खाना नहीं छोड़ते थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके पैर में, उनका पैर साइलेंसर से लग गया, तो मछली का शेप बन के आया। तो उसको लगा कि नहीं, वो देवी ने बोला है मुझे ये सब कुछ छोड़ना है। तो देवी ने उसको समझाया कि तुझे आगे का काम करना है, तो वो हमें कंट्रोल कर। तो ये अच्छी आत्मा की बात हुई। ऐसे ही कोई वशीकरण वाला या प्रेत योनि का हमारे से बदला लेना चाहता है, हमारे खानदान पे काला जादू हुआ है, तांत्रिक हुआ है, या कुछ भी हुआ है, तो वो प्रेत हमारे बुद्धि में आके, हमारे सपने में आके हमें डरावने सपने, बुरी बातें, या बैठे बैठे भी दिमाग खराब कर सकते। ये भूत प्रेतों से तो दुनिया परेशान है, तो ये तो होता ही है। तो अच्छे लोग अच्छा करते हैं। जैसे हमारे गणितज्ञ जो थे, उसने बोला कि देवी ने आके मुझे पूरा गणित सपने में दिखाया रात में, है ना। अनुज, या क्या नाम था उनका, रामानुज। यस। तो ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हम क्या ही बताएं, बहुत जबरदस्त बात है। ठीक। और एक चीज़ और है, अभी आपने कहा कि वो लोग यान बना के रहते हैं, यूएफओ कह लीजिए। जी जी। तो एलियंस, जब बात यूएफओ की आती है तो एलियंस भी आते हैं। तो ये जो एलियंस है, ये क्या एग्जिस्ट करते हैं? बाबूजी ने कुछ बताया मतलब इनके बारे में? बापूजी ने हमें तो बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ हमने, कम ही चीज़ें हमने इसमें डाली है यूट्यूब में, कि ये जो एलियंस हैं वो दूसरे प्लेनेट से आने वाले हैं, दूसरी गैलेक्सी से आने वाले हैं। जैसे बापूजी ने हमें बताया ना, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, जैसे हमारा सूर्य है ना, इससे 1 करोड़ गुना बड़ा सूर्य है। मतलब इतना बड़ा सोलर सिस्टम वहाँ पर है, जहाँ पे सूर्य 1 करोड़ गुना बड़ा है। आप साइंस में जानते हो उसका नाम अलग अलग है, बड़े बड़े तारे, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सोलर सिस्टम। तो वहाँ पर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत हमारे से ज़्यादा पावर के लोग हैं। जैसे हमारे शास्त्र में बताया, रामायण में बताया, गुरु वशिष्ठ ने उनको बताया राम को, कि राम 14 कला के बने हुए थे, उनकी पावर आत्मा में 14 कला की थी, कृष्ण की 16 कला। लेकिन जो दूसरे
प्लैनेट से जो आ रहे हैं आत्माएं, वो 100 कला की भी है, कोई 50 कला की भी है, कोई अलग अलग कला मतलब पावर। तो जो आत्मा में जो पावर है, वो जो दूसरे प्लैनेट, दूसरे गैलेक्सी, दूसरे यूनिवर्स से आ रहे हैं, उनके पास और भी है पावर। तो वो जो आत्माएं हैं, उनको बापूजी ने एलियंस, ये लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे कि सत्य क्या है। नहीं, तो जैसे मैं एक चीज़ प्लीज बीच में जानना चाहूंगा कि जैसे एलियंस की बात है, आपने आत्मा बोला, तो जो एलियंस है, क्या इनको ये माना जाए कि जैसे आज हम लोग 5 एलिमेंट से बने जीव हैं, यहाँ पे जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, नहीं, वो हमारी तरह नहीं दिखते। तो वो हमारी तरह दिखते नहीं दिखते, या उनके एलिमेंट्स क्या हैं? नहीं, उनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हमारे लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक है हमारी, उसमें बापूजी ने ये G1 से लेके G17 तक के ब्रह्मांडों के जब यूनिवर्स के बारे में बताया, तो उसमें रहने वाले आत्माओं की कैटेगरी के बारे में भी बताया कि कितने प्रतिशत उनमें परम तत्व है, कितने परम लाइट है, कितने उनके अंदर आकाश, वायु और अग्नि है। ये सभी परसेंटेज सबकी अलग अलग है। इसी से उनकी कला की पावर बनती है और वो सोल जर्नी करके यहाँ तक पहुँच पाता है। नहीं तो ज़्यादातर आत्माएं इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी नहीं जा सकती, वो इतनी बंधी हुई है, उनकी आत्मा में जागृति ही नहीं, मैं आत्मा हूँ ये बोलने को एक पावर नहीं है। तो वो जो आत्म जागृति नहीं हुई है, वो तो ब्रह्मांड को भी क्रॉस नहीं कर पाती, वो तो फंसी हुई है, ये तो बंधन है, ये तो मृत्यु लोक है। हाँ, तो जगत मिथ्या है, लेकिन ये तो जगत को सत्य मानने वाले कभी इससे बाहर नहीं जा सकते। मैं आत्मा हूँ ये मानने वाले कितने लोग हैं। तो इसलिए वो एलियंस जो है वो अलग तरीके के हैं, वो मनुष्य की तरह नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में है, वो प्रकाश के हैं, उनका प्रकाश प्लस माइनस है, उनका सूक्ष्म रूप होता है। वो चाहे तो अपने मनुष्य की तरह भी दिख सकते हैं, वो चाहे तो कुछ और तरीके के भी दिख सकते हैं, मतलब रूप बदल सकते हैं? बदल सकते हैं वो रूप। अच्छा। और वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वालों ने ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी धरती पे दी, नहीं तो 20 साल में हम लैंडलाइन फोन पे बात करते थे 20 साल पहले। तो फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा पॉजिटिव वाले जो एलियंस हैं, उन लोगों ने एक प्रकार से यहाँ टेक्नोलॉजी दी, तो ये जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि फलाने साइंटिस्ट ने ये चीज़ इन्वेंट की, तो ठीक है, तो ये कैसे दे रहे हैं? उनके पीछे उनका कनेक्शन है। बिल्कुल, सूक्ष्म जगत ने ही पूरी टेक्नोलॉजी दी है। आज का मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आज का मनुष्य तो अपने आप को नहीं जान सकता, दूसरी बात की क्या बात करें, क्योंकि अभी साइंस तो डेवलप हुआ ही नहीं है रियल में। उन्होंने तो आत्मा को भी नहीं देखा कि ये शरीर में से जो निकल जाता है वो क्या चीज है, वही नहीं जाना। अभी तो मंगल पे क्या हो रहा है, क्या कितनी आत्मा है, चंद्रलोक में हमारे पूर्वज रहते, शास्त्रों में लिखा है चंद्र पे सूक्ष्म जगत है, वो आने नहीं देना चाहता था अभी तक, इसीलिए सभी लोग फेल हो जाते, सबके मिशन फेल होते थे। लेकिन अब वो सूक्ष्म जगत वाले बोलते हैं कि आओ मंगल पे भी 2030 में पहुंच जाएंगे, 2030 में पहुंच जाएंगे मंगल पे मनुष्य, 2030 में मंगल पे पहुंच जाएंगे मनुष्य। अच्छा, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है ना कि नो डाउट मतलब एलियंस की बात की जाए तो वो लोग एक प्रकार से हम लोग से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आ पा रहे हैं, है ना? क्योंकि हम लोग तो अभी तक मतलब पूरे मनुष्य को लेके नहीं ले जा पाए। अभी तो हम टाइप 1 में 0.072 पे पहुंचे हैं, वो टाइप 3 टाइप 4 सिविलाइजेशन वाले हैं। मतलब वो गैलेक्सी में से पावर ले लेते हैं सीधा। अच्छा, गैलेक्सी में से ले, जैसे हम तो सूर्य में से ले रहे हैं, वो तो पूरी आकाश गंगा में से ले सकते हैं। तो दूसरे, क्योंकि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को हब कर सकते हैं, 1 मिनट में गायब कर सकते हैं और 1 मिनट में बना भी सकते हैं। तो उनके पास ऐसी ऐसी गैलेक्सियों में से डायरेक्ट पावर लेने की उनके पास शक्ति है, इसलिए वो जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं इस धरती। नहीं, ये गायब करने वाली बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे 3-4 महीने पहले अपने यहाँ इंडिया में घटना हुई, इम्फाल में UFO दिखा था, और जब उसके पीछे फाइटर जेट छोड़े गए तो गायब हो गया। नो डाउट वो लोग तेजी से गायब भी हो जाते हैं। अरे मलेशिया के प्लेन को गायब कर दिया था ना, M370 किया था 10 साल पहले, आज तक नहीं पता चला। वो आए दिन दिखते रहते, कैलिफोर्निया में भी दिखे। लेकिन एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने डिस्कवरी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और वो डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि मतलब सन 1975 में एक ट्रेविस वॉल्टन नाम का व्यक्ति था। हाँ। उसको जो एलियंस आए थे, UFO ने किडनैप कर लिया था लगभग 5 दिन के लिए, और फिर लेकिन वो सब ढूंढ रहे थे उसको, लोगों को, उसके मतलब फैमिली वालों को लगा कि इसका मर्डर हो गया है। हाँ। तो पूछताछ चल रही थी, लेकिन 5 दिन बाद उसी व्यक्ति का फ़ोन आता है पर्टिकुलर हाईवे से कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो लोग चौंक गए, और जब उससे पता किया गया क्या हुआ, तो उसने उसके साथ मतलब जो पूरी घटना घटी थी उसमें मतलब UFO में वो था, और मतलब वहाँ पे एलियंस को उसने देखा, तो उसने एक्सपीरियंस बताया। तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब इन लोग हमसे इतने एडवांस्ड है, तो ये लोग किस रिसर्च में लगे हुए हैं? जो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के सिस्टम को वो समझना चाहते, वो हमारे शरीर के साथ वहाँ एक्सपेरिमेंट करके वो पता करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो आने वाले समय में ऑर्गेनिक अंग आने वाले हैं, हमारे शरीर के जो अंग है वो साइंस बनाने वाली है। तो उनको वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पहले हमारे शरीर का अध्ययन कर रहे हैं
वहाँ सूक्ष्म में ले जाते हैं हमें, स्थूल से सूक्ष्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो शरीर को पूरा स्टडी करते हैं, फिर वो जो साइंस उसमें से निकालेंगे, फिर वो धरती के जो मनुष्य को वो पूरा देंगे टेक्नोलॉजी, और तब जाके यहाँ के कृत्रिम अंग बनाएंगे, आर्टिफिशियल जो हमारे शरीर के अंग बॉडी बनाएंगे। पार्ट पूरे वो तो बनाए वो जाएंगे। पॉजिटिव वाले करते हैं और नेगेटिव वाले भी करते हैं, वो फिर वो तो बहुत बुरी बात है, वो तो मैं नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन पॉजिटिव बात ही यही है कि वो हमारे पे स्टडी, इवन हमारे गायों को भी उठा के ले जाते हैं, उस पर भी स्टडी करते हैं, हमारे जानवर को भी उठा के ले जाते हैं, उस पर स्टडी करते हैं कि धरती लोक पे क्या चल रहा है, यहाँ का क्या सिस्टम है, वो धरती के इसको सिस्टम को समझना चाहते। वहाँ पे एक अलग टेक्नोलॉजी, अलग दुनिया है, वहाँ पे सब कुछ अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग है, हर ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ फर्क है। लेकिन आपने कहा ना ये लोग जैसे पॉजिटिव देना चाहते हैं तो रिसर्च कर रहे हैं कि ताकि हम लोग को टेक्नोलॉजी दे सके या कुछ टेक्नोलॉजी और दे दे। सके बट लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लगे वो तो दोनों हमारे, मुझे। हाँ वो बुरी बात तो यही है कि वो हमारी आत्मा को वो अपने अंदर हप करना चाहते, अपनी आत्माओं को अपने अंदर समा लेना चाहते, वो हमारी आत्मा की पावर लेना चाहते अच्छा, धरती पे। एक आत्मा की बात नहीं है, तो वो धरती का विनाश करके सभी की आत्माओं को, जितने भी सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में आत्मा ही पावर है, आत्मा का पावर मतलब आत्मा। जैसे आप देखते हैं ना कि लोग अपने वश करके आत्माओं को नौकर बना के रखते हैं, उसको अपने नौकर बना के काम करवाते तंत्र में बताया जाता कि हाँ कि आत्माओं को वश में करके उनसे कार्य कराते हैं। ऐसे ही वो जो लोग हैं या जो भी सूक्ष्म जगत के हैं, वो भी जो बुरे लोग हैं, वो धरती पे विनाश करके हमारी आत्मा को अपने अंदर समा के हमारी आत्मा की पावर को लेना चाहते हैं। ओके। क्योंकि सूक्ष्म, जैसे सोना क्या है, गोल्ड फॉर्म में। आज दुनिया का हर व्यक्ति गोल्ड चाहता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक एनर्जी है गोल्ड की, है ना, तो वो हर एक व्यक्ति चाहता है, इसलिए नहीं कि उसकी कीमत है, लेकिन एक उसका सूक्ष्म एक रहस्य है, कभी करेंगे चर्चा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, जो रियल में आत्मा है, चैतन्य आत्मा, जो प्रकाश है रियल में, वो आत्मा का प्रकाश चाहते हैं। अच्छा, ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे, लोग मुझे भले उल्लू समझे, लेकिन ये बहुत कम लोग समझेंगे, जो जागृत है वो समझेंगे। सबके लिए तो हमें बात होती ही नहीं है, कई लोग गालियाँ लिखेंगे, लिखे कोई बात नहीं। ठीक है। एक चीज़ ये भी है, जैसे बापूजी की जब बात आती है तो एक मैं वीडियो देख रहा था बापूजी का, तो उसमें बापूजी 2050 की बात कर रहे थे, तो क्या उनने देखा है 2050 कैसा है? देखो, ऐसा है कि उस वक्त बापूजी ने बात आपकी सही है, 2050 में उन्होंने जो बात बताई थी, लेकिन अब जो बापूजी ने हमें बताया है, ये बात लगभग 2015 या 16 की थी, मैंने ये वीडियो बनाया था उनका। तो उस वक्त बापूजी को ये लगता था कि ये जो दुनिया है जो 2021 तक बदल जाएगी, क्योंकि दिव्य आत्माएं जो है वो जागृत हो जाएगी, 33 कोटि देवता जागृत हो जाएगी, और पूरी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी काम करने लगेगी, और ये पूरी दुनिया जो है इसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि पूरी दुनिया एकदम, आप जो जैसे दुबई में एक नया टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जैसा कुछ बनाया उन्होंने, वहाँ पूरी टेक्नोलॉजी अलग है, ऐसी ये दुनिया बन जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो समय निकला, कोविड का टाइम आया, और ये इसके अंदर बापूजी ने बताया कि अब दुनिया जो है वो अधोगति की ओर जा रही। मैं चाहता था कि दुनिया 2021 में परिवर्तन हो, और दुनिया में वो पॉजिटिविटी आए, आत्माओं में जागृति आए, दिव्य आत्माएं जागृत हो, तो पॉजिटिव टेक्नोलॉजी से ये दुनिया बदल सकती है। ये अगर ये दुनिया पॉजिटिव की ओर गई तो 2050 में ऐसी दुनिया होगी। लेकिन अब बापूजी का मानना ये है कि दुनिया तो अधोगति की ओर जा रही है, क्योंकि दुनिया जो है ये आध्यात्म की ओर नहीं जा रही, सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही पकड़ के उसको ही सत्य मान रही है। आध्यात्म में कोई नहीं जाएगा आगे, तो उसका कोई फायदा नहीं, वो शिव से जीव बन जाएगा, वो जीव बन जाएगा और 84 लाख योनि में फंस जाएगा। तो जो दिव्य आत्मा जागृत हो जाएगी, तो ऊपर तो महा टेक्नोलॉजी है ना, वैकुंठ में तो महासुख है, वहां तो भगवान सबको अपना चतुर्भुज रूप देते हैं, वहां तो तुम मानव ही नहीं रहते, तुम वहां महामानव बन जाते हो, दिव्य तुम्हें रूप दिया जाता है, तो वहां तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है वैकुंठ में। लेकिन यहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, इवन 84 लाख योनि का जीव भी बोलता है मुझे तो बस यही कीचड़ पसंद है, तो तुम कौन ऊपर जाएगा, कौन साधना कर रहा है, कौन मान रहा है? तो दुनिया, बापूजी चाहते हैं कि दुनिया जल्दी जल्दी परम प्रकाश की बने, पूरा मल्टीवर्स परम लाइट का बन जाए, परम प्रकाश का बन जाए, मृत्यु लोग रहे नहीं, कोई दुखी हो नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब सब प्रकाशमान रूप में होंगे, तब ये परम धाम में ये सब। आपने बैकुंठ लोक बोला, थोड़ा सा बैकुंठ लोक के बारे में बताइए ना, कैसा है? अगर बापूजी ने देखा है तो बैकुंठ लोक कैसा है, क्या है वहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं? देखो, ये दुनिया है माया की, और वहाँ है महामाया। जैसे स्वर्ग का सुख आप जानते हैं ना, स्वर्ग में क्या सुख होता है, अमरता का सुख, ऐसे ही वैकुंठ महा अमर है, वहाँ परम सुख है, वहाँ पे यहाँ सुख है, वहाँ परम सुख।
यहाँ शांति है, वहाँ परम शांति। लेकिन वहाँ पर फिर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। वो जब तक परम धाम में जाके शिवत्व के परम प्रकाश को धारण नहीं करती तब तक उसका अस्तित्व है। तो वहाँ भगवान का रूप है, वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वहाँ गोलोक है तो वहाँ भगवान कृष्ण का रूप रहता है, वहाँ साकेत लोक है विष्णुपुर में तो भगवान राम वहाँ रहते हैं। तो उनके जो भक्त हैं उनकी आत्माएं वहाँ अंतिम समय में जो उनको पुकारती है वहाँ रहती है और वहाँ पे उनको परम सुख मिलता है। तो आपने जैसे गोलोक बोला, साकेत हाँ, लोक बोला, हाँ, जैसे ये सब भगवान- उसी के अंदर अच्छा, तो विष्णुपुर। मतलब विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हैं, हाँ, तो इन सब के लोग वैकुंठ में ही हैं, हाँ, वैकुंठ, अलग अलग नहीं है मतलब। लेकिन सभी अवतारों के नहीं। हाँ, जैसे कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वो तो स्पेशल पर्पस के लिए धरती पे आए थे। ओके ओके। उन्होंने काम किया और वो आत्माएं फिर वहाँ पे, उनके कोई भक्त नहीं है, वो तो सिर्फ पर्पस से आए, लेकिन हम भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वो उनको इतना ही पावर दिया गया था जितना उनको काम कर। ओके। अब आज आप मान लो कि कच्छ अवतार या मत्स्य अवतार की पूजा करेंगे तो आपको प्राप्ति कुछ नहीं होगी। आपको हाँ मन को शांति मिलेगी, मैंने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन प्राप्ति तो विष्णु के रूप को ही करने से होगी या शिव को करने से शिवपुरी में जाओगे। बाकी देवी देवता को मानने वाले धरती पे ही रहने वाले हैं, उनको स्वर्ग का सुख ये थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। ओके। क्योंकि देवी देवता को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनको आत्मज्ञान नहीं है। उनको आत्मज्ञान के लिए प्रजापति के आश्रम में आना पड़ता है। केनो उपनिषद में लिखी हुई बात है। विलोचन भी आया और इंद्र भी आया, देवता और दानव के दोनों ही मुखिया आए। उन्होंने आत्मज्ञान लेने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। उन्होंने आत्मा को शरीर मान लिया और असुरों ने कहा शरीर को बस संतुष्ट करो, चाहे दारू पियो, चाहे नॉनवेज खाओ, चाहे कुछ करो, बस मस्त रहो। लेकिन देवताओं को बताया गया ये शरीर तो खत्म होने वाला है, ये आत्मा अलग है, तो आत्मा के बारे में चिंता करो। फिर ये वेदों का ज्ञान मिला उनको फिर इसीलिए अमृत उसी को कहा गया कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया वो ऊपर पहुंचा अमृत पाके, और इन्होंने अमृत को नहीं पाया। क्योंकि ये शरीर को जो आज सत्य मानता है वो सब असुर में असुरी बुद्धि बन जाते हैं, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि मैं देह भान का अभ्यास करूंगा तो मैं तो रावण ही बनूंगा, मेरा अहंकार कभी खत्म नहीं होगा, मैं तो काम क्रोध लोभ मोह के चक्र से बाहर नहीं निकलूंगा। जो देवता है देने वाले, जो आत्मज्ञान भी पा लेते हैं, वही तो स्वर्ग से ऊपर जाएंगे। सही बात है। तो ये अच्छा, एक बार फिर वापस वहीं पे आते हैं, 2050 को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जो अब होने वाला है आपने बताया, थोड़ा उसको और विस्तार में बताइए ना, क्या है, मतलब क्या होने वाला है? बापू जी ये चाहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स परम प्रकाश का बन जाए, परम लाइट का बन जाए, ये मृत्यु लोक रहे नहीं, जहाँ ये मृत्यु लोक का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। बापू जी ने ये कहा कि जब नया मल्टीवर्स बनेगा तो जितनी भी गैलेक्सी यूनिवर्स में जितनी भी आत्मा है, 3 से 4% आत्माएं, जब नया मल्टीवर्स परम महाशिव जब इसे बनाएंगे तो 4% आत्माएं नए मल्टीवर्स में जाएंगी, बाकी सभी आत्माएं जो रचयिता है उसमें समा जाएगी। ये तो है, बट लेकिन अभी अगले 25 साल में क्या होने वाला है? ये आज तो- धरती लोक पे, हाँ, धरती लोक पे, क्योंकि अब 2050 आएगा अगले 25 जी। साल में। मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब क्या होने वाला है? ये मृत्यु लोक, ये धरती अब रहने वाली नहीं है, परिवर्तन होने वाली। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये मानवता नहीं रहेगी, ओके। सीधी बात है। ये क्यों? अगले 25 साल में इतना हो जाएगा, मतलब इतनी दिक्कतें आ 100%, जाएंगी? क्योंकि देखो स्टीफन हॉकिंस भी बोल चुके हैं कि धरती के लोगों के पास 100 ही साल है, इसलिए सब लोग दूसरे ग्रहों पे जीवन ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं कि हम मंगल पे बना ले, हम यहाँ पे बना ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी तत्वों का बैलेंस ऊपर नीचे होने वाला है। ओके। अगर देवता जाग गए तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, अगर देवता नहीं जागे तो नेगेटिव होगा, मतलब महाविनाश होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और अगले 2-3 साल का कुछ बता सकते हैं क्या? अगले 2-3 सालों में तो बापूजी ने कहा 24, 25, 26 बहुत ही खराब समय आने वाला है, और धरती पे जैसे अब कोरोना का समय देखा, और यही नेगेटिव एनर्जियां बढ़ती जाएगी और धरती पे प्रलय या इस तरीके की चीज़ें होएंगी, क्योंकि देवताएं जाग नहीं रहे हैं और असुर जो है वो अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, और मैंने आपको बताया उनका एजेंडा बहुत खराब। ओके। तो इसीलिए ये अगले जो आने वाले 5-7 साल बहुत ही चैलेंजिंग है। सिर्फ आध्यात्मिक आत्माएं जो आध्यात्म की ओर बढ़ेगी वही अपने दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे, अपने आप को जानेगी, और उन्हीं के लिए समय अच्छा है, बाकी धरती के जीवों के लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे प्रलय में क्या होता था, प्रलय आने वाला था तो ऊपर से मैसेज आता था, तो जो लोग जागृत थे वो अपना ज्ञान को जागृत करके, जब रियल में धरती पे प्रलय होता था तो वो आत्माएं सीधे 3 लोग को क्रॉस करके ऊपर चली जाती थी, क्योंकि प्रलय में 3 लोग खत्म हो जाते हैं, तो वो ऊपर चली जाती थी। फिर धरती पे जब वापिस सब सेटअप हो जाता था तो धरती पे आके फिर अपनी दुनिया बसाते थे। ओके। फिर प्रलय, फिर अर्थ प्रलय, तो उसमें क्या होता है कि फिर पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, फिर गैलेक्सियां रहती हैं, तो ऐसे सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर आगे के प्रलय में क्या होता है, गैलेक्सी भी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, महाकाल प्रलय के अंदर सभी यूनिवर्स खत्म हो जाता है, और परम महाकाल प्रलय के अंदर पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता है।
तो बापूजी बोलते हैं कि अब वो पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का समय आ चुका। अच्छा। तो दिव्य आत्माओं के लिए महान परिवर्तन है, क्योंकि वो अमरलोक में जाएंगे, और जो जो नीची कैटेगरी की आत्मा है वो तो मुक्ति को पाएगी, मोक्ष को, मतलब जिसमें जो निकली है वो समाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में डे बाई डे डेवलप हो रही है, आज की डेट में एआई आ चुका है, तो क्या लगता है ये जो हमारी साइंस डेवलपमेंट कर रही है, ये हमारे लिए आगे जाके वरदान बनने वाली है या अभिशाप? देखो, ये एआई अभी तो हमें बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ा रही है, लेकिन जैसे इसका गलत इस्तेमाल करना सूक्ष्म जगत वालों ने शुरू किया, वो हमारे माइंड को करप्ट कर देंगे। ओके। ये टेक्नोलॉजी को करप्ट कर देंगे। जैसे आपको कोई भी मोबाइल हो कब खराब होगा पता है? नहीं पता ना? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज कब खराब होगी पता है? तो सूक्ष्म जगत जो है आने वाले समय में इनके ऊपर अपना कंट्रोल ले आए। अच्छा। और एआई का गलत इस्तेमाल, एक रोबोट नाम की मूवीज आई थी, आपने देखी? वो रजनीकांत की थी, तो उसने रोबोटों को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे तो ऐसे ही कुछ होगा जब ये सूक्ष्म जगत वाले ये एआई को कंट्रोल करके हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें। आज भी देखो छोटे बच्चे मोबाइल के कितने दीवाने हैं। खाना मोबाइल ना दिखाओ, कार्टून ना दिखाओ तो खाना नहीं खाते। तो क्या हुआ? बुद्धि करप्ट हो गई ना। सही। माँ बाप की तो हुई, बच्चे अभी से करप्ट हो गए। अब क्या तुम्हारी सेवा करेंगे? सोचो, बुद्धि तो बढ़ गई ना टेक्नोलॉजी में। तो ये सही उपयोग हुआ, ये गलत हुआ? तो गलत हो रहा है ना। तो अभी से तुम बस रहे हो, अपनी बुद्धि बस में नहीं है, तो क्या होगा? विनाश होगा ना। माँ बाप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, लेकिन बुद्धि ही खराब है। हम भगवान से बोलते पैसा दे दे, अरे बुद्धि खराब है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है करप्ट के साथ साथ, जैसा मतलब आप बता रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल भी तो नहीं हो रही चीज़ें सारी, कि लोगों को लग रहा हो हम तो मज़े ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन कहीं ना कहीं वश में होते जा रहे हैं। अगर तो आध्यात्म में नहीं चलेंगे तो ये सब कुछ खत्म ही होने वाला, क्योंकि जो आध्यात्मिक में नहीं रहेगा वो एक दिन जीव 84 लाख योनि में जानवर ही बनेगा, क्योंकि भूत प्रेत बनेगा ना। बुद्धि कहाँ है? माया में। और माया में फंसा मतलब जीव बनेगा, पक्का जीव बनेगा। जो मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मोक्ष को पाना है, अगर ये नहीं सोचता तो वो तो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकता, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बार बार सभी साधु संत बोलते हैं भक्ति करो, लड़का पैदा होते ही भक्ति करवाओ उससे, ताकि उसके संस्कार अच्छे पड़े, वो बच जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे महीने 2 महीने में मर जाते हैं कर्म की गति के कारण। तो इसीलिए उनको बोलते हैं भक्ति करो, भक्ति का मिलेगा फल, तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से तुम्हारी आत्मा की पहचान होगी और तुम ऊपर के परलोक को सुधारोगे। भगवान कृष्ण ने बोला उसको, अर्जुन को, भाई तू अपना परलोक सुधार, अभी तू अपना कर्म कर। अगर तू ये युद्ध जीता तो ये पृथ्वी लोक तेरी, अगर तेरी मृत्यु हुई तो तू स्वर्ग का सुख पाएगा। तो तू इस मार्ग में चल, कर्म योग कर, स्थित प्रज्ञ बन, अपने मन में चलने वाले सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म कर, तो तू स्थित प्रज्ञ बनेगा। इसलिए भगवान का यही संदेश है कि सब स्थित प्रज्ञ बने और कर्म योगी बने और आने वाले समय के लिए तैयार रहे, और विश्व का कल्याण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ना कि भोगों के लिए। भोग के लिए तो पूरी दुनिया ही पागल है, लेकिन तुम दिव्य आत्मा हो तो दूसरों का कल्याण करोगे। ज्ञान दान महादान, दुनिया में सबसे बड़ा कर्म यही है। तो आने वाले समय में ये आप देखेंगे कि 33 कोटि देवता जागेंगे। अच्छा। और जागेंगे तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, ये बापूजी चाहते हैं। ये मैसेज है उनका दुनिया को कि परम परम दिव्य आत्माओं का समय आ चुका है। और आप देखेंगे आने वाले ये 3 सालों में बुरा तो होगा, लेकिन दिव्य आत्माएं भी जागेगी। अच्छा। 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं जागेगी, और जब वो जागेगी तो भारत लाइट हाउस बनेगा, और भारत का वीजा दुनिया के लोगों को नहीं मिलेगा। जब दिव्य आत्माएं जागेगी तो पूरी दुनिया से बचने के लिए लोग भारत में आएंगे कि यहाँ आके हमें शांति मिल रही है। आप देखो वृंदावन, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके देखो कितनी शांति है, क्योंकि वहां पे भक्ति का रस है, वहां पे वाइब्रेशन इतने शुद्ध है। जहाँ पे वाइब्रेशन खराब है वहां 2 मिनट चैन से बैठ नहीं सकते आप। मन की शांति क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब इतना सब बुरा होने के बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए कुछ अच्छा है भविष्य में, मतलब जैसे आप बोले इतना स्ट्रांग हो जाएगा भारत। लोग कहते हैं, विदेश के लोग बोलते हैं कि भारत में हमारा जन्म हो गया तो मोक्ष हो जाता है। दुनिया को ये बात पता चलेगी अंत में कि भारत की क्या वैल्यू है। भारत में अध्यात्म है, 33 कोटि देवताओं का वास है। देवता अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? यही क्यों हुए भारत की भूमि पर? क्यों आए यहाँ पे? जितने भी अवतार हुए, शिव के 28 अवतार, विष्णु के 24 अवतार क्यों हुए धरती पे? ये क्यों हुए? क्योंकि ये भूमि श्रेष्ठ है, ये देवताओं की भूमि है भारत भूमि। और अंत में सबको, क्योंकि ये इसको कोई बोलता नहीं है ना,
जब बोलेंगे, रियलाइज करेंगे, जब लोगों को शांति मिलेगी, लोग दुनिया भर के लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं? शांति के लिए आ रहे हैं। जब उनकी आत्म जागृति होगी तो बड़े बड़े लोग आएंगे। अभी तो क्या ही आए हैं दुनिया में। ओके, बड़े बड़े लोगों का मतलब है कि ऊपर लोग से या अलग जगह सूक्ष्म जगत से भी आ रहे हैं और स्थूल जगत में उनके जो है वो भी आएंगे। जो उनके लोग हैं। ओके। जैसे फोर्ड का मालिक था, उसने हिंदुइज्म अपनाया ना, तो उनको क्या ऐसा हुआ, उनके पुराने संस्कार जागृत हो गए हैं। आज जितने भी लोग इस दुनिया को सत्य मान रहे हैं, लेकिन पूर्व में वो देवता थे, पर कर्म बंधन के कारण फंसते फंसते मनुष्य में फंस गए। लेकिन जब उसकी स्मृति जागेगी तो वो सब कुछ एक झटके में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। भाई मेरे तो काम का है नहीं, मैं तो दुनिया का भला करने आया हूँ, एक एक मिनटों में 1000 करोड़ दान में दे दें। ऐसी दिव्य आत्माएं जागेगी, ये समय आ चुका है। अगर हमारे भारतवासी जाग गए ना, दुनिया के किसी की जरूरत नहीं है, इतना भारत महान है। सही है। ऐसे दिव्य आत्माएं हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया बापूजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बापूजी ने नो डाउट मतलब कहना चाहिए कि अपनी चेतना से बहुत से ब्रह्मांड, एलियंस, यूएफओ ये सब चीज़ें देखी, लेकिन क्या रियलिटी में भी कभी उनने एलियंस या कुछ देखा है? वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखते हैं, उनसे कम्युनिकेट होता है, मैसेज भी मिलता है। साक्षात। एक्चुअली देखो, ये सूक्ष्म जगत है, इसमें कोई भी ऐसे 5 तत्वों की तरह आप टच नहीं कर सकते। हाँ, वो समझ गया, प्रकट नहीं हो लेकिन सकता। साक्षात्कार कहना लेकिन हाँ, सूक्ष्म जगत की आत्माएं देखी, उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई और उनको सूक्ष्म जगत के मैसेज मिलते हैं। ओके। सूक्ष्म जगत को वो देखते हैं और उनको सब पता है कि सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ बापूजी को, बहुत सारी दिव्य आत्माओं को भी सूक्ष्म जगत के बारे में पता है। उनको भी उनकी संस्था के माध्यम से मैसेज मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था थी, तो दादी गुलजार में उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा प्रवेश करके बोल रहे हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है। उन्होंने अलग अलग तारीखें भी दी, पर वो नहीं हुआ। अभी वो कह रहे 2036 में विनाश हो जाएगा, उसके बाद गोल्डन युग शुरू हो जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी एक थियोरी, ऐसे जितने भी थियोरी देने वाले जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जिनको आप बड़ी संस्थाएं मान रहे हो, उनके पास ये सूक्ष्म में मैसेज है। सभी धर्मों के मैसेंजरों ने मैसेज दिया है कि अब जाने का समय आ चुका है। इस्लाम धर्म में बोला गया कि अब क़यामत का दिन आने वाला है। जजमेंट डे के बारे में 2000 वर्ष पहले बोल दिया था कि जजमेंट डे आने वाला है। ये तो क्रिश्चियन का कंसेप्ट है ना। आज 2000 हम कहाँ बैठे 24 में, 2000 वर्ष पूर्व उनकी बाइबल में बताया गया कि एक दिन धरती पे जजमेंट डे आएगा। कोई पैदल आएगा, कोई भागेगा, कोई दौड़ेगा, कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसे आएगा। तो धरती पे प्रलय होगा तो यही तो होगा। भागे नहीं ना, सब भागे ना, कहाँ जाए। तो सभी मैसेंजर मैसेज दे रहे हैं कि आओ, जागो, जहाँ मैं हूँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सभी धर्म यही कह रहे हैं और सभी लोग अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे को फॉलो करो, मैं तुम्हें ये दाम ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सभी लोग अलग अलग जगह से आए और सबको लेने ही आए हैं और सबने आकर मैसेज ही दिया है, आई एम द मैसेंजर, गॉड इज लाइट। क्रिश्चियनों ने यही बोला है। तो भगवान विष्णु ने भी अपने बीजों को धरती पे लेने आए ना, कि ये धरती खत्म होने वाली है, चलो बीज आ जाओ, मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा। धरती पे जब नष्ट हो जाएगा, फिर जब नई सृष्टि बनेगी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। ओके। तो हर ब्रह्मांड की यही कहानी है। ब्रह्मांड जितनी बार नष्ट होता है, प्रलय होता है, अर्थ प्रलय होता है, ऊपर से देवता आते हैं, फिर अपने अपने लोगों को ले जाते हैं। जो दिव्य आत्मा है उनको लेने आते हैं। आज कहते हैं ना कि इसको लेने तो यान आया था ऊपर से, विष्णु लोक से आया था, या यमराज आए थे लेने, या इसको लेने भूत प्रेत आए थे। मरते इस वक्त वो बंदा बोलता है, अरे ये भूत प्रेत खड़े हैं, चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि उसको लेने के लिए प्रेत आए हैं। और कोई खुश होता है, आंखों में से आंसू आते हैं, क्योंकि ऊपर से दिव्य आत्माएं उनको कर्म अनुसार होता है। कर्म अनुसार होता है। बहुत बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य, बहुत रहस्य, बहुत रहस्य। सर, आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीज़ें जानने को मिली है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। और होप करेंगे कि आगे भी आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं देखो हर मनुष्य धरती पे अपने दिव्य स्वरूप को जान ले जी। जहाँ से आए हैं वहाँ जाने की सब तैयारियां करें, क्योंकि ये धरती परमानेंट नहीं है, ये परिवर्तन होता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ हमें अपने आप को जानना बहुत, यही कंसेप्ट है आत्मज्ञान का। फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। अपने स्वरूप को जान लेंगे, हमारे कर्म बंधन पूरे हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे। तो सबको आत्म जागृति का ये समय है। और हमारी जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, वेदों, पुराणों, उपनिषदों की चर्चा करता हूँ। और मेरे 1100 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो सभी दिव्य आत्माओं को आह्वान है कि आप भी अपनी आत्मा का जागृति करिए और विश्व में परम शांति फैलाएं। हमारे बापूजी ने परम शांति मंत्र दिया है,
उसको सुनिए, जानिए, अपनी आत्मा के अंदर जो परम शांति है उसके वाइब्रेशन दुनिया में फैलाए, ताकि वायुमंडल शुद्ध हो जाए, एटलीस्ट अपने घर का हो जाए, तो हमें घर में रहते हुए भी परम शांति। नमस्कार। नमस्कार जी, परम शांति है।